जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के, जिसमें पहली क्लास पहली है और इसमें लोक नृत्य और कुछ डांस है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं हमारे मणिपुरी नृत्य, बी ऑप्शन है सत्रिया नृत्य, सी ऑप्शन है कथक या डी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम। इनमें से आपको बताना है कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसमें जो सत्रिया नृत्य है वो कहाँ का है। यह है केरल का। किस जगह का है? केरल का है। ठीक है, नहीं असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। वहीं देखेंगे ये कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना आए तो क्या हो जाएगा? आएगा उत्तर भारत। क्या आएगा? उत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, ये मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम है केरल का। कहाँ का है? केरल। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा, देखेंगे। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। ठीक है, देखेंगे। ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी ओडिसी। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये मणिपुरी नृत्य के जनक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? गुरु विपिन सिंह को क्या माना जाता है? मणिपुरी नृत्य के जनक, जनक जनक माना जाता है। माना जाता है, क्या माना जाता है? इन्हें जनक माना जाता है। ये मणिपुरी जनक के प्रतिपादक है। और नहीं, ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रही है अच्छे से। इन्हें मध्य प्रदेश द्वारा कालिदास सम्मान भी मिल चुका है और शिरोमणि पुरस्कार, ये कहां कहां से मिला है? कोलकाता से। शिरोमणि, शिरोमणि पुरस्कार, पुरस्कार कहां से मिला है? एशियन पेंट्स, एशियन पेंट पेंट्स कोलकाता। कहां से? कोलकाता। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसका अगला प्रश्न। कौन सा 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों के से विकसित हुआ है? असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा देखते हैं क्या होगा। भरतनाट्यम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन डी सी मोहिनीअट्टम या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों असम का, कौन सा है असम का? आपको बताया मैंने पीछे कि क्या होगा इसका आंसर? सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा, देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक से के सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही है। एक सही वाले का युग्म सही करना है, देखना है कौन सा सही है। झेलम प्रांजपे कुचिपुड़ी से संबंधित रखते हैं कि अमाराव किससे रखते हैं? ओडिसी से। या मलक्का साराभाई किससे रखते हैं? कथक से। या इसका आंसर ये होगा पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। डी नंबर क्या हो जाएगा सही? इसका डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे जो झेलम प्रांजपे हैं वो किससे संबंधित रखते हैं? ओडिसी से। किससे संबंधित रखते हैं? ओडिसी से। ठीक है भाई, किससे संबंध रखते हैं झेलम प्रांजपे? ओडिसी से। ओडिसी से।
और ये के उमा राव किससे रखते हैं संबंध? ये कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। ठीक है भाई, चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? क्वेश्चन है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन दे दिए हैं, केरल से, ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन डी मणिपुरी, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, केरल से हुई है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यकालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? इनमें से कौन है जिन्होंने गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए गुरु विपिन सिंह, या गुरु अंबुवी, या फिर राजकुमार सिंहजीत सिंह, या फिर पैंजोवम एवोटन सिंह। इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर है गुरु विपिन सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु विपिन सिंह। ये कौन है? मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, गुरु अमुवी है, इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? संगीत संगीत अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अकादमी पुरस्कार पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है? तो मिला है 1956 में। कब मिला है? 1956 में। कब मिला है? 1956 में दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे जो राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं वो, इन्हें कब मिला है? संगीत, इन्हें भी मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इन्हें कब मिला है? 1984 में। कब मिला है? 1984 में। ठीक है भाई, अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए माइबा, ऑप्शन बी चोलोम, ऑप्शन सी रास, या ऑप्शन डी परेंट। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चोलोम। क्या हो जाएगा? चोलोम। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा? अगला प्रश्न होगा कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित रखता है? ठीक है, देखेंगे। भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली, या कथक से? किससे संबंध रखता है दोस्तों? ये रखता है कथक से। किससे रखता है? कथक से। ठीक है, ठुमरी संगीत। ठुमरी, ये ठुमरियों की रानी किसे बोला जाता है? ठुमरियों की रानी, ठुमरियों की रानी किसे बोला जाता है? ठुमरियों की ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है भानुमति, भानुमति शिरोडकर। कौन? शिरोडकर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? इन्हें ठुमरियों की रानी भी कहा जाता है। इनका नाम क्या है? भानुमति शिरोडकर। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन बी चिका दसाई, ऑप्शन सी कोली, या ऑप्शन डी कोलकली। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा चिका दसाई। क्या हो जाएगा? चिका दसाई इज द करेक्ट आंसर। घूमर है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? दल खाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में का लोक नृत्य है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, या पंजाब का दोस्तों?
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में और भी होते हैं, फागुन फनी है। कौन सा होता है? फागुन फनी। फागुन फनी। दूसरा नुआखाई। नुआखाई। ठीक है। और दशहरा। दशहरा भी यहाँ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। चंगाई। चंगाई, ये चंगाई होगा, नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से होगा, संबंध रखता है क्या? झारखंड से रखता है क्या? महाराष्ट्र से या फिर नागालैंड से? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागालैंड। नागालैंड के चांग नागा जनजाति द्वारा चांगसांग नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ की जो नागालैंड की एक जनजाति है, कौन सी? चांग नागा। चांग नागा। चांग नागा समुदाय के लोग, समुदाय के लोग लोग चांगसांग नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? चांगसांग। चांगसांग। ठीक है दोस्तों, चांगसांग कौन सा नृत्य करते हैं? चांगसांग। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा देखते हैं। कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु या मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? ठीक है, देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा तमिलनाडु। झारखंड में कौन सा आता है? कालवेलिया। कौन सा? कालवेलिया, घूमर, झूमर। क्या हो जाएगा? कालवेलिया। कालवेलिया। कालवेलिया, है ना। मध्य प्रदेश में कौन सा मिलता है? मटकी है। मटकी है ना। मटकी हो जाएगा। और तमिलनाडु में कुंभी। ओके, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा देखते हैं। अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है, और कथक तो उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का, यूपी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा। छवल छवल चौंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा या फिर मणिपुरी? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो दोस्तों बताएंगे आप सभी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, मणिपुरी नृत्य। ठीक है, मणिपुर से संबंधित रखता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहाँ का क्या है देखते हैं। नाट्य निम्नलिखित में भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अलावा और किस राज्य में मनाया जाता है ये नाट्य? तो नाट्य हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड राज्य में भी मनाया जाता है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह, गोपी कृष्ण या उदय शंकर? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या हो जाएगा? उदय शंकर। क्या हो जाएगा? उदय शंकर। उदय शंकर। ये किसके भाई हैं? तो ये भाई हैं तो सितार वादक हैं, सितार वादक, सितार वादक
पंडित रविशंकर। किनके भाई हैं? पंडित रविशंकर के, पंडित रविशंकर। ठीक है दोस्तों। गुरु गोबिंद सिंह किससे संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी नृत्य से, नृत्य से। और ये किससे संबंध रखते हैं? कथक से, कथक, कथक से रखते हैं। और कथक से और कौन रखता है? सतारा देवी, सतारा देवी। ठीक है दोस्तों। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा छत्तीसगढ़। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? कौन सा वो है? बिहू नृत्य, बिहू है। ठीक है। और जो राउत नाच है वो कौन करते हैं? यादव लोग यादव महिला करती हैं, यादव समुदाय लोग। ठीक है। और कब करते हैं? शादी विवाहों पर। और दीपावली के, और होता है दीपावली के बाद कब होता है? देव दीपावली के बाद किया जाता है, कुछ नहीं, दीपावली के बाद होता है ये। दीपावली के एक दो दिन बाद, एकादशी के बाद, दीपावली एकादशी होती है ना, दीपावली हो जाती है के अगले दिन एकादशी। ठीक है। और ये होता है जॉन पाल लेक्सो एक स्वागत नृत्य है। कहाँ का है? भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान या फिर दोस्त बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा भूटान। श्रीलंका का कौन सा है नृत्य? श्रीलंका का है कैंडियन। श्रीलंका का क्या है? कैंडियन है। अफगानिस्तान का कौन सा होगा? ये होगा अंतान। क्या हो जाएगा? अंतान। क्या दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही है? क्लास अच्छी लग रही होगी आशा करता हूँ। और देखते हैं अपना थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थालो किस राज्य का है लोक नृत्य? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा के अलावा कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक। और ये कौन से क्षेत्र में? तो कोंकण क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। क्या होगा? सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी हैं। तो मणिपुरी से, कथक से, भरतनाट्यम से, सत्रिया से, आप सब बताएंगे इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सब। इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भरतनाट्यम। आशा करता हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल।